हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड जिसकी डेंसिटी दे रखी है 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ बेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 54 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब। एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, वो वुड का बना हुआ है, उसकी डेंसिटी दे दी है और उसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहा है, हाइट बोल रहा है 54 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये फ्लोट करता है लिक्विड में जिसकी डेंसिटी है 900 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। नाउ द ब्लॉक इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड देन रिलीज। अब हमने क्या किया, ब्लॉक को थोड़ा सा से प्रेशर लगा के डिप्रेस किया और फिर उसके बाद रिलीज कर दिया। द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑक्सीलेशन of the block would be equals to that of simple pendulum of length nearly. So हम बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन यदि इक्वल हो जाए सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन के, सो लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. सो सबसे पहले यदि मैं बात करूं टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर द पेंडुलम की, सो वो क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g, जहां पर l उसकी लेंथ को इंडिकेट करता है। अब यदि सेम फॉर्मूले को मैं ओमेगा के फॉर्म में लिखूं, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएंगी, l अपॉन g की इक्वल। सो यहाँ पर हमें सिंपली लेंथ को फाइंड करने के लिए ओमेगा स्क्वायर को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ फाइनली सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो सिनारियो क्या बन रहा है उसको हम सपोज कर लेते हैं। सो लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से ब्लॉक होगा। ठीक है, अब ब्लॉक को हमने क्या किया है, थोड़ा सा डिप्रेस किया है, जो भी वाटर होगा जो भी लिक्विड होगा उसमें। ठीक है, इस तरीके से लिक्विड था, लिक्विड में हमने क्या किया, इस ब्लॉक को डिप्रेस किया ऊपर से। तो जैसे डिप्रेस करेंगे उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएंगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बायंट फोर्स भी बोल देते हैं। और वो क्या करेगा, ऑक्सीलेशन करते हुए वापस क्या सरफेस पर आ जाएगा लिक्विड की। अब यदि मैं मान लूं कि ब्लॉक का जो डेंसिटी है वो रो बी है और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो एल, जो कि यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। और यदि हम मान लें कि इस ब्लॉक को हम कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स से क्या कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, सो इस पर जो भी बायंट फोर्स लगेंगी वो क्या हो जाएंगी, एफ बी। और ये बायंट फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज दिस बायंट फोर्स will be nothing but equals to the restoring force, that is Fr। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीलेशन की बात हो रही है, सो ये बायंट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होंगी। सो बेसिकली मैं जो बायंट फोर्स है उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया, राइट है। और रादर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ दैट ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय वो उस जो हाइट ऑफ द ब्लॉक है वो, दैट इज एच। ठीक है, इनटू द एक्सेलरेशन की। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। सो रिस्टोरिंग फोर्स में भी क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सो यहाँ पर कितने लेंथ से जा रहा है, वो एक्स लेंथ से जा रहा है, सो हो जाएगा एरिया इंटू एक्स, राइट। ये दे देगा हमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज डी। ये कैसे लिखा है, तो देखिए बेसिकली बायंट फोर्स क्या होता है, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर जो भी एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो। सो ये बेसिकली ए इंटू एक्स वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ए इंटू एच ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक को, जो कि सप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर हमने लिखी है। सो देखिए यहाँ से देखिए जो ए है, ठीक है, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैं यहाँ से एक्सेलरेशन के लिए यदि कैलकुलेशन करूं, सो ए विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली रो एल इंटू जी डिवाइडेड बाय रो बी इंटू एच हो जाएगा। इतना हो गया।
अब उसके बाद यदि मैं बात करूं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है या फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर। यहाँ पर यदि मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज रो एल इंटू जी डिवाइडेड बाय रो बी इंटू एच, दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, यहाँ पर हमने x को फॉरगेट कर दिया, राइट, यहाँ पर x भी आएगा, तो यहाँ पर x भी हो गया। तो देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सिंपली मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ जाएंगी, दैट विल कम्स आउट टू बी रो एल इंटू जी डिवाइडेड बाय रो बी इंटू एच के। अब ओमेगा स्क्वायर इंटू एल हमने यहाँ पर लिखा था एल बाय जी के इक्वल होता है, सो यहाँ से हो जाएगा एल बाय जी इज इक्वल्स टू रो एल इंटू जी डिवाइडेड बाय रो बी इंटू एच के इक्वल। ओके, बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला को करेक्ट कर लीजिए। बेसिकली ये जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो जी अपॉन एल होगा। देखिए इसको जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ओमेगा टी बाय टू पाई बाय ओमेगा, टू पाई बाय टी ओमेगा होता है, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाय एल आएंगी, ना कि एल बाय जी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी डिवाइडेड बाय एल। सो यहाँ से देखिए जी जी जो है तो कैंसिल हो गया। सिंपली फर्दर हम क्या लिख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है दिस विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएंगी, जो भी डेंसिटी ऑफ ब्लॉक है वो मल्टीप्लाई बाय एज डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ना डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक वो कितनी है 650 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है 900 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ब्लॉक कितना है 54 सेंटीमीटर, राइट, 54 सेंटीमीटर। so, यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। देखिए यहाँ से मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूँ, 9 10 90, 9 6 54, ठीक है। 65 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय जब 10 करते हैं, सो यहाँ से जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो कितनी निकल के आ जाएंगी 39 सेंटीमीटर के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर द पेंडुलम एंड ओमेगा स्क्वायर की फॉर्मूले से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन सी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.